बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ है कारी वसीम साहब। बहुत जाने पहचानी हस्ती हैं। इनसे कुछ सवालात पूछते हैं दीन के मुतालिक। कारी साहब, वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से घर टूट जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ये मामला बहुत हो रहे हैं, घरों में ना घर टूट रहे हैं। शादियाँ इतनी नहीं हो रही जितनी तलाक़ें कसरत के साथ हो रही हैं। जो मुफ्तियान कराम होते हैं ना, जवाबात देने वाले जी, आप उनके पास कभी जाकर पूछें, ज़्यादातर लोग मसाइल किस चीज़ के पूछते हैं? तलाक के मसाइल पूछते हैं। इतनी कसरत के साथ तलाक़ें हो रही है ना। और ऐसा भी होता है कि शादी होती है, शादी के 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद तलाक होगी। अच्छा, ऐसा भी होता है 6-6 बच्चे होते हैं फिर भी तलाक हो जाती है। तो ये बात पहले शरई हुक्म इसका सुन लें तलाक के हवाले से। अल्लाह रसूल ने किसी भी चीज़ को जोड़ने को तो पसंद किया, तोड़ने को पसंद नहीं फरमाया। जी, ठीक है ना। तो बल्कि हुजूर का फरमान है, हमारे रिश्ता काटने वाले जन्नत में नहीं जाएगा, जो रिश्ता काटने वाला होता है। तो बगैर शरई वजह के तलाक भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है ना, कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये वो वाला जायज़ काम है तलाक, जायज़ तो है लेकिन रब को पसंद नहीं है। घर बसा रहे, घर बचा रहे। तो ये घर टूटने की ना बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली वजह यह है कि घर वो टूट जाता है जिसकी बुनियाद ठीक नहीं होती। ठीक है ना, जिसकी बुनियाद पैसा होता है, जिसकी बुनियाद हुस्न होता है, जिसकी बुनियाद जो है दुनियादारी होती है, तो फिर वो घर टूट जाते हैं। क्योंकि देखें ताहिर भाई, ये चीज़ें ना आर्जी हैं, सारी चीज़ें आर्जी। ठीक है, जब इन्हीं चीज़ को बुनियाद बनाया जाएगा, मिसाल के तौर पर हुस्न को बुनियाद बनाकर शादी कर ली, तो अब आपको क्या ख्याल है कि जब हुस्न ख़त्म हो जाएगा कि उसके बावजूद भी वो मोहब्बत रहेगी? नहीं। बुनियाद ही हुस्न था। जब हुस्न रहेगा मोहब्बत रहेगी, जब हुस्न ख़त्म फिर वो और हुस्न की तलाश में निकल पड़ते हैं। ठीक है ना, वो घर टूट जाता है। इसी तरीके से माल दौलत के चक्कर में करेंगे, जब तक माल दौलत है ठीक है, ताल्लुकात कायम रहते हैं मियाँ बीवी के, बाद में फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वो घर ख़त्म हो जाता है। तो और वजह जो है ना घर टूटने की, शक भी बनता है। शक की बिना पर बहुत सारे घर टूटते हैं। और इसके अंदर मैं ये कहूँगा, हमारी जो मीडिया है, इसका बड़ा किरदार है घर तोड़ने में। आप देखें ड्रामे कैसे दिखाए जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर शक व शुबहात इतने पैदा हो जाते हैं बीवी के दरमियान। आप देखें उनके अंदर ये बाकायदा दिखाया जा रहा होता है, शोहर घर नहीं है, वो भाई मन गया हुआ है। अच्छा, पीछे जो बीवी है ना, उसका चक्कर जाना, यानी भाभी और देवर का चक्कर चलने लगा। जिसने ये ड्रामा देख लिया, अब शोहर के दिल में तो अपने भाई के बारे में शक पैदा हो गया ना। कई दिखा रहे ससुर का और बहू का चक्कर चल रहा है, ये चीजें दिखा रहे हैं। और फिर कहीं जनाब वो अच्छा फिर छोटी छोटी बातों पर दिखा रहे तो वो तलाक दे देते। ये चीज देखना लोग फिर इस तरह के काम करते। तो घर टूटने में ये बड़ी बात होती है कि शक पैदा हो जाता है। ये एक एतमाद का रिश्ता होता है, एतमाद को बहाल रखना चाहिए। जो चीज़ शक पैदा कर रही है उस चीज़ को ख़त्म करे, रिमूव करे अपनी ज़िंदगी से। अब मिसाल के तौर पर अब बीवी है, वो मोबाइल अगर रखा हुआ है उसने, है ना, इसकी बुनियाद पर बहुत सारे घर टूट रहे हैं। अब बीवी ने मोबाइल रखा हुआ है, कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई, शोर फौरन कहेगा किससे बात कर रही, फिर रॉन्ग नंबर से आ ही जाती है। ठीक है ना। तो अगर बीवी ये समझ रही है भाई ये बार बार मुझसे शक कर रहा है इस बात पर कि मेरे पास मोबाइल है, और ये वो मोबाइल को खत्म कर दें, ना रखे अपने पास, ना रखे, बिल्कुल। ठीक है ना, इसके बाद जी सकता है ना इसके। हाँ, वही ना। तो उस चीज को खत्म कर देना चाहिए, जो शक व शुबहात का जो ना। और दूसरी बात यह है कि जब तक तहकीक ना हो, अगर किसी चीज के बारे में शक भी आ गया ना, जब तक उसकी पूरी तहकीक ना हो ना, तब तक बंदे को कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। बाद में बंदा गलत फहमी का शिकार होता है, अगला बंदा ठीक होता है लेकिन वो गुस्से में बंदा जाना वो कहीं से कहीं निकल जाता है, तो घर टूट जाते हैं। अच्छा, एक वजह घर टूटने की ये भी बनती है औलाद ना होना। औलाद जिनके नहीं होती ना, अब यकीन करें शोर धमकियाँ लगा देते हैं, अगर तुझे औलाद ना हुई, अगले 2 साल ना हुई तो मैं तुझे फारिग कर दूंगा। अच्छा, उधर से वो माँ कह रही होती बेटा इसको तो औलाद नहीं होती, छोड़ इसको, दूसरी शादी कर, हम तेरी। ये क्या गारंटी है वो और शादी करेगा उसकी औलाद होगी? ये क्या गारंटी है? तो नहीं गारंटी। अच्छा, बाद दफा इसमें ये भी होता है मर्द का कसूर होता है, मर्द के अंदर बीमारी है, वो अपना चेकअप नहीं कराएगा, कसूर औरत पे डाल दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है ना, देखो ना। अच्छा, इस वजह से भी औलाद ना हो फिर भी घर टूट जाते हैं, औलाद हो सिर्फ बेटियां हो तब भी घर टूट जाते हैं, इसको ताने दिए जाते हैं। एक अल्लामा साहब है, अल्लामा हफीजुल्लाह मुस्तफ़ी गालिब उनका नाम है। उनके पास एक फैमिली के कुछ लोग आए और कहा जी हज़रत दुआ करें, मेरी जो बेटी है ना उसकी 6 बेटियां हैं आगे, तो दुआ करें अल्लाह उनको बेटा भी दे दें। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई बेटी अभी तो रहमत होती है ना। लेकिन मुफ्ती साहब बिल्कुल बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन ये देखें ना हमारे लिए कितनी ख़तरनाक बात है। हमारा जो दिमाग है उसने ये मेरी बेटी को धमकी दी हुई है, अब की बार अगर बेटी में तो ये तलाक दे देंगे।
ठीक है ना। और भाई क्यों तकदीर से उलझते हो यार, इंसान तो एक उंगली नहीं बना सकता। या क्या ये औरत का मतलब कि अपना वो है इख्तियार कि भाई वो बेटे पैदा करिए, बेटे, ये तो रब का इख्तियार है, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे कुछ भी दे, बांध रखे, ठीक है ना। इस वजह से भी घर टूट जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, घरों के अंदर ये मामला नहीं होने चाहिए। अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। वो जो करता है ना बेहतर करता है, जिसको दिए हैं ठीक है ना, ठीक है दिए, जिसको औलाद नहीं दी तो औरत का क्या कसूर है, औरत पे क्यों जुल्म सितम ढाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको मनहूस ख्याल किया जाता है। इस वजह से भी जो है ना वो घर टूट जाते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी घर वालों को बात समझनी चाहिए कि इसमें औरत का कोई इख्तियार नहीं होता, वो बेचारी बेबस है। जो शौहर ऐसा कर रहा है, उसकी जो मतलब कि उस लड़के की जो अपनी बहन है उसके साथ कोई कभी ऐसा मामला हो, उसके औलाद ना और वो घर इस तरह टूट जाए उसका, उस पर क्या गुजरेगी वो खुद जरा सोच के देखें, ठीक है ना। तो घर इस वजह से भी टूट जाता है, मियाँ बीवी हौसला नहीं रखते एक दूसरे की। अगर मिसाल लड़ाई होगी आपस में, मियाँ बीवी की हौसला नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब शौहर को गुस्सा आएगा किसी बात पे, ठीक है ना, आगे से बीवी जब गुस्से में हो जाएगी ना तो ये घर खराब हो जाता है, बहुत चांसेस होते हैं घर खराब होने के। अगर शौहर को गुस्सा है तो बीवी का काम है कि बीवी जो है ना खामोश हो जाए, खामोशी, अगरचे शौहर की गलती है वो फिर भी बोल रहे हैं लेकिन खामोश हो जाए, ठीक है ना। जब वो सुकून आ जाए ना उसको, उसके बाद फिर प्यार से उसको समझाए भी ये बात इस तरह नहीं, इस तरह थी, आप गलत गुस्सा करें तो उसको बात में, अगर उसी टाइम आप वो बोला वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बात में बिगड़ जाता है। इसी तरीके से अगर बीवी को गुस्सा आया हुआ है, ठीक है ना, शोर को थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल करना चाहिए। वो थोड़ा सा, वो भी तो 10 बातें सुना देता है, गाली भी निकाल देता है, मारपीट भी कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मारपीट के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ घरों में मारपीट बड़ी होती है। कारी साहब, अगला सवाल हमारा है कि रिश्ता करते हुए किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए? रिश्ता करते हुए उन्हीं बातों को मद्देनजर रखना चाहिए जिन बातों को मद्देनजर रखने का हमारे आका ने फरमाया जी। और हर मामले में हुजूर ने हमारी रहनुमाई की है, उम्मत की रहनुमाई की है जी जी। रिश्ते के हवाले से भी रहनुमाई की। हमारे लोग दौलत देकर शादी करते हैं, हुस्न देकर शादी करते हैं, हसब नसब देकर शादी करते हैं, हमारे दीन देकर शादी करते हैं। फिर मेरे नबी ने मशवरा भी दिया, हमारे दीन देकर निकाह करो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को बुनियाद बनाना चाहिए दीन को। और थोड़ा सा इसके अंदर ये भी है कि तहकीक भी कर लेनी चाहिए ना रिश्ते पे, रिश्ता थोड़ी हमें तहकीक करने वाला कोई नहीं मिलता जी। ऐसे अब्बा जी कहते हैं वो मेरी बहन घर आ गई थी, मैं मजबूर हो गया था, क्या करता बच्चे का रिश्ता कर दिया, बिल्कुल उनका कोई जोड़ नहीं बन रहा था, ठीक है ना। वो आके थोड़े रोए धोएगी तो आंसू बहा दिया, अब्बा जी मान गए, ना बेटे की रजा ना उधर बेटी की रजा, ठीक है ना, बस बहन की मुँह, और जी मैं मजबूर हो गया था। अच्छा, बहन आकर अगर कहती है कि भाई ये ना प्लाट मेरे नाम लगा दो, अब्बा जी फिर मजबूर नहीं होते रिश्ते के मामले में मजबूर। थोड़ा सा बच्चों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। ये मोहब्बत का एक रिश्ता होता है, थोड़ा सा बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए इस हवाले से ना। उसके बाद फिर जो है ना वो मशवरा करके फिर सब। तो मेन चीज़ यही है, दीनदारी पहले देखनी चाहिए। अगर लड़की देख रहे हैं भाई, लड़की हमारे लड़के के लिए कैसे, तो वो देखें दीनदार है कि नहीं, पर्देदार है कि नहीं। लड़का देखना तो देखें शराबी कबाबी तो नहीं है, वो मतलब दीन से वाबस्ता है। तो जब दीन होता है ना ताहिर भाई, लड़की और लड़का दीन से वाबस्ता होते हैं, उनका घर बहुत अच्छा चलता है। दोनों को एक दूसरे के हुकूक पता होते हैं ना, घर जबरदस्त चलते हैं, घर जन्नत बन जाता है उनका। दीन के रिलेटेड होगा सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तलाक के मामले में कहते हैं कि गुस्से में हमने तलाक दे दिया, गुस्से में क्या तलाक हो जाती है? तलाक होती है गुस्से में। अब किसने प्यार से तलाक दिया, कोई अपनी बीवी को कहे जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, इसलिए मैं तोहफे में आपको तलाक देता हूँ ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, अब गुस्से में ही तलाक होती है। लेकिन यहाँ पर ताहिर भाई एक सवाल पैदा होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, शौहर को गुस्सा दिलाता कौन है? बच्चे, बीवी, परेशानी हो जाती है। ऐसा नहीं, कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि मिसाल के तौर पर बंदा बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, घर आके बीवी को तलाक दे दी, बाइक पर जा रहा हो, बाइक जो आप खंबे में ठोका कर आगे बीवी को तलाक दे दो गुस्से में, नहीं होता है। उसको गुस्सा बीवी दिलाती है, वो बात ऐसी करती है। अब यकीन करें ऐसे ऐसे वाकयात बंदा कानों हाथ लगाता है यार, कि मर्द नहीं चाह रहा होता कि घर बर्बाद हो, लेकिन औरत वो जुमले ऐसे अदा कर देती है, मर्द की जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर बात हो जाती है। अब एक वो नौजवान था, शादी हुई थी, उसके 6 बच्चे थे उसके। हमारे मुफ्ती साहब हैं, उनके पास हुआ है, मुफ्ती अजमल कादिर साहब के पास, और कहने लगे जी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। मुफ्ती साहब कहने लगे यार इतने खूबसूरत तेरे बच्चे हैं, अच्छा जो है ना वो घर तेरा बसा हुआ था, तूने क्यों तलाक दी? उसने कहा मुफ्ती साहब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी बात। उसने कहा एक मतलब 100 दफा उसने मुझे कहा मुझे तलाक दे, मुझे तलाक दे। कहने लगे जिस दिन मैंने तलाक दी उस दिन तो हद ही उसने कर दी, उसने हद कर दी।
कहा कि उधर 10 बंदे घर में खड़े होते हैं, उन सारों के सामने कहती है भाई बाप कहे तो दे तलाक। कहते मैं तलाक में देता तो क्या करते हो? ये चीजें भी जो है ना वो क्या कहते हैं घर को बर्बाद करने का सबब बनती है। और तलाक गुस्से में हो ही होती है, ठीक है ना। प्यार से कोई भी तलाक नहीं देता, गुस्से में जो है वो तलाक देते हैं। अच्छा कारी साहब, एक मर्तबा 3 बार कहते हैं तलाक तलाक का, वो तलाक हो जाती है? वो हो जाती है, और 3 तलाक ही वाकई हो जाती है अहले सुन्नत के नजदीक। अच्छा बाकी जो लोग हैं ना, जैसे दीगर फिरके वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा इन मसाइल से खिलाफ है, तो वो कहते हैं कि अगर एक मर्तबा 3 दफा कह दिए तो वो एक ही तलाक वाकई होती है। अच्छा 3 नहीं होती। लेकिन हनाफ के नजदीक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला उनका जो मौका, क्योंकि हम हनफी कहलाते हैं अहले सुन्नत वाले, तो हमारे जो मौका है ना अहले सुन्नत का वो यही है कि अगर मिसाल के तौर पर 3 बार जुमले नहीं भी बोले, यूं कहते ना तो ये 3 तलाक है। अच्छा उंगली को इशारा भी 3 उंगली को कर दिया, 3 तलाक वाकई हो जाती है। जुबान से यूं कह दिया तो कि तुझे 3 तलाक है, फिर भी 3 तलाक वाकई हो जाती है। अगर 3 बार यही जुमला दोहराई भी तो ये तलाक है, तो ये तलाक है, तो ये तलाक है, उस सूरत में भी जो है ना वो 3 तलाक ही जो है ना वो वाकई हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अजीब व गरीब मामलात हैं। अब मियाँ बीवी अहले सुन्नत जमात के होते हैं जी, शादी होगी, बाद में तलाक होगी, 3 तलाक इकट्ठी दे दी, अब फिर परेशान होते हैं, फिर वो बाद में दोबारा फिर बैठा रहना विचार होते हैं, चलो भाई दोबारा सुलह हो जाए। अब सुलह भी कैसे होगी? सुलह की सूरत कोई छोड़ी नहीं, इसलिए तो इस्लाम ने कहा भी एकदम 3 तलाक। इस्लाम ने पसंद नहीं किया इस चीज को, जायज है तलाक हो जाती है, लेकिन इस्लाम ने पसंद नहीं किया इस चीज को कि 3 तलाक तुम एकदम दे दो। ऐसे ना, 3 महीनों में 3 तलाक तुम दो। यानी कि अगर बीवी के साथ नहीं तुम गुजारा करना चाहते, ये बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, 1 तलाक उसको दे दो। उसके बाद ये तो आपके पास मौका तो होता है ना कि मियाँ बीवी का माइंड दोबारा सेट हो जाता है, ठीक है ना, उनके पास मौका तो होता है ना कि यार चलो दोबारा हम घर बस जाएगा हमारा, ठीक है ना। 1 तलाक दे दो, महीना गुजर जाएगा, फिर अगले महीने फिर 1 तलाक दे दो, फिर 3 महीनों में 3 तलाक होता कि उन्होंने अगर अपना माइंड चेंज करना तो हो जाए, इतने अरसे के अंदर हो जाता है चेंज, है ना। जब एकदम जो है वो तलाक दे देते हैं तो फिर परेशान होते हैं। और फिर जब हमारे अहले सुन्नत वाले, वो भी अहले सुन्नत वाले लड़के लड़की अहले सुन्नत वाले के पास फतवा पूछते, वो कहते हैं होगी तलाक, अब मतलब कोई सूरत नहीं है, वो क्या हलाले की सूरत होती है, मतलब वो किसी अपनी इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजार के किसी और मर्द से वो निकाह करेगी, निकाह के बाद फिर वो तलाक होगा वहां से, और उसके बाद फिर वो इद्दत गुजारेगी। वो कारी साहब ऐसे है कि पहले शर्त तय होगी तलाक देगा, वो तो अगले बंदे की नहीं होती कि वो तलाक ना दे तो फिर। हाँ, इसके अंदर भी है कि शर्त नहीं लगाई जा सकती, उसको ये नहीं कहा, मजबूर नहीं किया जा सकता भैया तो तलाक दे इसको, वो चाहे तो वो बेशक उसको रख ले, तलाक ना भी दे, इसमें कोई इख्तियार नहीं होगा ना। अगर ये शर्त लगा ली गई तो वो ये हलाला कहलाई गई है ना। अच्छा, तो अब मसाइल पूछते हैं ना अहले सुन्नत वालों से, तो वो कहते हैं भाई तलाक हो गई है वाकई, फिर कहते हैं चलो किसी और मौलवी से पूछते हैं, फिर वो दूसरों के पास चले जाते हैं जिनके नजदीक नहीं होती। आप यकीन करें, अपने पिंडी के मुफ्ती साहब हैं, तो उनके पास एक केस आया इस तरह का, वो अहले सुन्नत थे, लड़का और लड़की दोनों आए, उन्होंने कहा जी ऐसे बात हो गई है, हम दोबारा रहना चाहते हैं, कोई रास्ता निकाला। उन्होंने कहा रास्ते तुम सारे बंद करके आए हो, अब कोई रास्ता नहीं है दरमियानी रास्ता, ठीक है ना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो फिर दूसरों के पास चले गए, उन्होंने वहां से फतवा बना के ले, तलाक नहीं हुई, फतवा बनवा के ले आए। आगे मुफ्ती साहब कहते देखो हम तो बनवा रहे हैं, तुमने नहीं दिया तो फतवा क्या हो गया, हम तो बनाए, हमारी तो तलाक हुई नहीं है। मुफ्ती साहब ने कहा तुम्हें मैं जो है ना वो ईमान से पूछता हूँ कि बताओ उस मुफ्ती ने फतवा कैसे दिया, जरा बताओ, सच सच बताओ। उन्होंने कहा अगर उन्होंने ना 500 रुपये मुझसे दिए, 500 रुपये, और फतवा बना के दे दिए तलाक में। ऐसे मुफ्तियों की क़यामत इनके गिरबान पकड़े जाएंगे। मतलब अब वो मियाँ बीवी वो हराम पूरी जिंदगी करते रहे, उनके बच्चे जो वो आगे हराम के, सारा वो बाल उसको 500 रुपये के पीछे जो है ना वो ईमान फरोख्त